Welcome 11th class students. Our topic is coordinate geometry, straight lines. स्ट्रेट लाइन की 10.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की है. इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए क्वेश्चंस क्या है. जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का, राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस. देखिए क्या है, अगर आपके पास एक्स ओ एक्स डैश है और है वाई ओ वाई डैश, आपके पास दो एक्सिस है. अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट लेना चाहते हैं, यानी आप यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस आपने कवर की है, सपोज आपने 3 कवर की है और फिर ऊपर आप गए नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 0. और अगर आप कोई और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, सपोज आप 5 चले यहाँ से यहाँ तक लेकिन ऊपर नहीं गए, तो आपने कहा कि इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, 0. और इसी तरह से अगर आप इस साइड जाएंगे, सपोज आप इस साइड -3 जाएंगे और -3, 0. सपोज आप यहाँ जाएंगे तो -5, 0. इसका मतलब है जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है. देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट उसका 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है. सो मैं लिख सकता हूँ ऑन एक्स एक्सिस y is always equal to 0. On x-axis y is always equal to 0. इसलिए मैं कहूँगा equation of x-axis is y is equal to 0. Therefore, equation of x-axis is y is equal to 0. Right? इसी तरह से अगर मैं y-axis पे कोई पॉइंट लूंगा, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगा, तो यहाँ है 0 एंड से 4, क्योंकि हम पहले इधर उधर नहीं गए, डायरेक्टली हम ऊपर गए. उसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, फिर 4, 0, 5 या नीचे 0, -4. इसका मतलब है वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो मैं लिख सकता हूँ ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0. यानी आपके पास दो चीजें आ गई. Equation of x-axis is y is 0 and equation of y-axis is x is 0, because on the x-axis y is always 0 and on the y-axis x is always 0. So in other words, the equation of x-axis is y is equal to 0 and equation of y-axis is x is equal to 0. ये आपके पास ये पहला क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का. अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है. अब आपको क्या करना है काम, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing to the point -4 and 3 and having slope 1/2. देखिए आपने देखा है ऑलरेडी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point say x1 y1 and having slope m. क्या आपने देखा है, what is the equation of a straight line passing through one point and when slope is given? So equation of the straight line is y minus y1 is m times x minus x1. So this is the equation of the straight line passing through one point and having slope m. अब देखिए x1 y1 की जगह -4 और 3 है. इसका मतलब है इसी में मैं x1 की जगह -4 डालता हूँ और y1 की जगह 3 डालता हूँ और m की जगह मैं 1/2 डालता हूँ, बिकॉज m की जगह 1/2. तो डाल दीजिए यहाँ पर, what we will get, y minus y1 is 3, m is 1/2 times x plus 4, because x1 is -4, so it will become +4. You can further simplify it. You will get twice y -6 is equal to x plus 4, that is x minus 2y plus 10 is equal to 0. So this will be the equation of straight line passing through the point -4, 3 and having slope 1/2. देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. उसके बाद हम इस थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हैविंग स्लोप m. अब पॉइंट है 0, 0, अब x1 y1 की जगह 0, 0 है और स्लोप m है डायरेक्टली. तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, इसी में ये बनेगा y minus 0 is m times x minus 0, because y1 भी 0 है और x1 भी 0 है, m तो m ही है. So y will be equal to mx. देखिए ये बन गया, y is equal to mx is the equation of the straight line passing through 0, 0 and having slope m. इन दोनों क्वेश्चनों में हमने ये वाली फॉर्मूला यूज की, बिकॉज जब एक स्लोप और पॉइंट दिया है तो हमें बिल्कुल यही इक्वेशन यूज करनी है.
यानी once you know the point and the slope, you can find the equation of the straight line by applying y minus y1 is m times x minus x1. ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिनमें एक पॉइंट और स्लोप दी है. once you are given a point and a slope, you have to apply this formula. यहाँ पर आपको पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था, आपने ये वाली फॉर्मूला यूज की. यहाँ पर आपको पॉइंट दिया था और स्लोप दी थी, आपने यही वाली फॉर्मूला यूज करके आपने नीचे कर दिया. और what is the equation of x-axis? That is y is 0. And what is the equation of y-axis? That is x is equal to 0. This is first question, second question, third question, exercise 10.2. देखिए अब एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4. Again you have to find equation of straight line. आपको straight line की equation निकालनी है. Passing through this point, point फिर से दिया है, and inclined with x-axis at an angle of 75 degrees. यानी आपके पास सवाल ऐसे हैं, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से है. देयर इज अ लाइन, वो लाइन गुजरती है एक पॉइंट से और वो पॉइंट है 2 and 2√3. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो लाइन है ये बनाती है एंगल ऑफ 75 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये लाइन बनाती है 75 डिग्रीज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये वाला. नाउ यू नो tan 75 किसके बराबर होगा? tan 75 will be the slope of the line, because you know the definition of the slope of the line. Slope of the line is defined as the angle which is tan of the angle which a straight line makes with the positive direction of x-axis. Now the angle is 75, so tan 75 is the slope. But what is tan 75? Tan 75 is tan 45 plus 30, right? Then that is tan a plus b, that is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Tan 45 is 1 and this is 1 by under root 3. This is 1 minus 1 by under root 3. That is under root 3 plus 1 over under root 3 minus 1 is the slope of the line. Right? Now you are given the slope of the line. Slope of the line is this and the point is this. Now what is the equation of straight line? Equation of straight line passing through one point x1 y1 and having slope m is y minus y1 is m times x minus x1. This is the general formula which you have. Now in this general formula, instead of point you can write 2 and 2√3. So this is x1 and this is y1. So y1 is this thing. So instead of y1 you write this thing. And m is root 3 plus 1 over root 3 minus 1 into x minus x1. x1 is 2. So this will be the equation of straight line. You can further simplify it by cross multiplication or you can keep it like this. So this is the equation of the straight line passing to the point 2 and 2√3 and inclined at an angle of 75 degrees with the x-axis. So this is how to find the equation of the straight line. Now one more question. Question is, this is another question, that is the fifth question. So equation of straight line निकालनी है आपको. Find the equation of the straight line intersecting x-axis at a distance of 3 units. Intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with the slope minus 2. You know, your diagram is roughly like this. This is the rough diagram. Roughly it is like this. There is a line. There is a line. Say this is the line. This intersects x-axis. X-axis को ये intersect करती है at a distance of 3 units. 3 units to the left of the origin. This is the left side of the origin. यहाँ पर इसको intersect करती है x-axis को. इसका मतलब इसका coordinate होगा 3, 0. But कौन सा sign? Negative sign. Negative क्यों? Because 3 units on the left means negative. 3 units on the left का मतलब ये negative. So minus 3, 0. क्योंकि यहाँ से जो भी point होगा वो -3 होगा. 0. अगर यहाँ से होता तो 3, 0. और इसकी slope जो है वो है -2. Now फिर से यही formula. What is the equation of straight line? Straight line passing through x1 y1 and having slope minus 2, having slope m, that is y minus y1 is m times
x minus x1. General formula. Now in this general formula, I have to apply the point y1 is 0, m is minus 2, x plus 3, because x1 is ये है x1 और y1 पॉइंट, y1 की जगह 0, x1 की जगह minus 3, वो डाल के वो आ गया minus 2x minus 6, that is 2x plus y plus 6 is equal to 0. So this will be the equation of straight line which makes an intercept of 3 on the x-axis to the left of the origin, and the slope of the line is minus 2. Right? This is how to solve the question. Now question number 6, same exercise 10.2. question number 6 देखिए कैसे solve करना है. Equation of straight line intersecting y-axis at a distance of 2 units. y-axis at a distance of 2 units. देखिए ये आपका है x-axis और y-axis. ये x o x dash है और ये y o y dash है. Right? Equation of straight line intersecting y-axis at a distance of 2 units above the origin. Above the origin. ये देखिए ऐसे लाइन है, दिस इज लाइन, ये above the origin यहाँ पर इसको काट करती है at a distance of 2 units. इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 2. और ये लाइन गुजरती है किस पॉइंट से? 0 2 से. इसका मतलब ये लाइन गुजरती है 0 2 से और ये लाइन बनाती है 30 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये बनाती है इसके साथ 30 डिग्री एंगल. इसका मतलब है इस लाइन की जो स्लोप है वो tan 30 है. tan 30 is root 3. So what is the slope of the line? Slope of line is equal to root 3. And point के जो coordinates हैं वो है 0 and 2. Now what is the equation of straight line? Same formula. Equation of straight line is y minus y1 is m times x minus x1. That is y minus 2 is root 3 times x minus 0. That is y minus 2 is root 3 times x. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. root 3x minus y plus 2 is equal to 0 is the equation of straight line. देखिए कैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया. पहले पॉइंट देखिए, पॉइंट 02 है क्योंकि ये कट कर रही है y एक्सिस को above the line, above the origin at the distance of 2 units. तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स 0 2 होंगे और ये जो लाइन है ये बनाती है एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. इसका मतलब है tan 30 is 1 by root 3. So here you have 1 by root 3, right? तो ये ऐसे बन जाएगा, it will be equal to root 3 times y minus 2 is equal to x. फिर वही हो गया root 3y minus 2 root 3 is equal to x. That is x minus root 3y plus 2 root 3 is equal to 0. ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन. ये मैंने थोड़ा सा tan 30 ही है, so it is 1 upon under root of 3. अब आइए आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8. ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं. 7 एक तरीके का है और 8 दूसरे तरीके का है. देखिए क्या है मसला. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. देखिए अगर आपके पास एक पॉइंट है दैट इज x1 y1 और आपके पास दूसरा पॉइंट है x2 y2. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ये मैंने आपको ऑलरेडी ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन बताया है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होगी. एक्चुअली y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the slope. So y minus y1 is slope times x minus x1. सेम फॉर्मूला. लेकिन अब ये जो पॉइंट है इट इज -1 and 1 और ये जो पॉइंट है इट इज 2 and -4. इसका मतलब है x1 is -1, y1 is 1, x2 is 2, y2 is 4. इसमें डाल दीजिए. So equation of line will become y minus y1, y1 is 1, y2 that is -4, -1, x2 is 2, minus plus 1, then x minus x1 that will become plus. So that will be y minus 1 is -5/3 times x plus 1. ये बन गई आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. अब आप आइए इस वाले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन. ये अब फिर से डिफरेंट है. ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे हैं.
अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, यू आर गिवन टू एक्सिस एंड यू आर गिवन ए लाइन, सी दिस इज द लाइन एंड दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन आपको क्या दिया है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर यहां तक है इसको हम P नाम रखते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बनाती है अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, मैंने ये भी बताया है आपको, इन नॉर्मल फॉर्म ये होता है x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P। अब आपके पास अल्फा भी दिया है, अल्फा इज 30 डिग्री, सो अल्फा की जगह है 30 डिग्री, और P भी दिया है, P इज 5 यूनिट्स, P इज 5 यूनिट्स। देखिए अगर आप और सवाल पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइन इज 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइन इज 5 यूनिट्स, यानी P इज 5, and angle made by the perpendicular, angle made by the perpendicular, इसी perpendicular ने एंगल कितना बनाया है, with positive direction of x axis is 30, यानी ये एंगल इसने 30 बनाया है, इसका मतलब अल्फा इज 30 डिग्री। तो डाल दीजिए इसमें, दिस इज x cos of 30 डिग्री प्लस y sin of 30 डिग्री इज इक्वल टू P, P is 5, so that is x cos 30 is √3/2, then plus y sin 30 is 1/2, this is 5, that is x √3 plus y is equal to 2, 5 is 10. So this is your equation of straight line. This is the equation of a straight line in perpendicular form, in normal form. What is given? About normal conditions are given. यानी normal की जो length है वो दी है, और normal कितना एंगल बनाती है with the positive direction of x axis वो आपके पास दिया है। इस तरीके से ये सवाल आपने सॉल्व किया। अब आप एक और सवाल पे आ जाइए, वो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, देखिए PQR एक ट्रायंगल है, P Q एंड R, इसके वर्टिसेस दिए हैं, P के वर्टिसेस है 2, 1, Q के वर्टिसेस है -2 and 3, और R के वर्टिसेस है 4 and 5, ये आपके पास वर्टिसेस दिए हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are P, Q and R, तीनों वर्टिसेस दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, थ्रू द वर्टेक्स R, यानी ये वर्टेक्स R है, यहाँ से जो मीडियन गुजरता है, यानी RM is the median. So let RM be the median, be the median. इसी की इक्वेशन हमें निकालनी है, मीडियन। लेकिन मीडियन की डेफिनेशन क्या है? What about this M? This M is the middle point of PQ. मीडियन तो वही होता है, मीडियन होता है जब हम ये वाला वर्टेक्स और ये वाला मिडिल पॉइंट ज्वाइन करेंगे, वो एक मीडियन है। इसी तरह से बाकी मीडियंस भी होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक मीडियन चाहिए। बताइए इस M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर ये मिडिल पॉइंट है, अगर ये भी पता है, ये भी पता है, तो मिड पॉइंट हो गया, दिस प्लस दिस बाई 2 वो 0 हो गया, और दिस प्लस दिस बाई 2 वो 2 आ गया, बिकॉज 2 minus 2 0/2, 1 plus 3 is 4, 4 पे देखकर आपने ये देखा है कि अगर कोई भी पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, अगर आपको मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लिखना है। आपको ये होता है मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो अब आपको ये वाला पॉइंट भी पता है और ये वाला पॉइंट भी पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ RM निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 5 और M के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 2। सो अगर ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ RM? Equation of the line passing through two given points, that is y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, यानी आप लिखेंगे y minus y1, y1 is 5, y2 is 2 minus 5 upon x2 is 0 minus 4 into x minus x1 is 4, that is y minus 5 is equal to minus 3/4, that is 3/4 times x minus 4, that is 4y minus 20 is 3x minus 12, that is 3x minus 4y plus 8 is equal to 0. So this is the equation of the straight line, this is the equation of this median. देखिए ये median की equation किस तरह से मैंने निकाली, यानी
मैंने पहले ये पॉइंट निकाला, ये कौन सा पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है पी और क्यू का। मिडिल पॉइंट तो आपको पता है, मिडिल पॉइंट फॉर्मूला कैसे मिडिल पॉइंट निकालते हैं, अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स पता है, आपको ये भी पता है, तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो ये है, इसी में ये वैल्यूज डाल दिए, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 2, तो ये डाल के आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिल गई, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो ये है क्वेश्चन नंबर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन 10 क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point this, find equation of the line through the point this and perpendicular to the line through these 2 points. In it there is a line, that line is passing through the point 2, 5 and minus 3, 6. ये एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट्स से गुजरती है, ठीक है। Let us call that AB. Now we have to find the equation of the line. मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि गुजरती है -3, 5 से, ये पॉइंट P है सपोज, मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, यानी मुझे PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, जो कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसको परपेंडिकुलर है। देखिए मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ती है और आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है, या 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब पॉइंट और स्लोप, पॉइंट तो दिया है, यानी पॉइंट है -3 और 5, अब मुझे स्लोप चाहिए इस PQ की, इक्वेशन ऑफ PQ जो है, इक्वेशन ऑफ PQ निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट की जरूरत है और स्लोप की जरूरत है। पॉइंट तो मेरे पास है, अब मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए। मैं पहले इस लाइन की स्लोप निकालता हूँ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? स्लोप ऑफ AB इज, आपको तो पता है स्लोप ऑफ AB, ये है y1 x1, ये है x2 y2, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही स्लोप होती है लाइन की। इसका मतलब है AB की स्लोप होगी y2 माइनस y1, दैट इज 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 एंड माइनस 2, दैट विल बी 1 अपॉन माइनस 5 will be the slope of AB, right? Now what is slope of PQ then? अगर आपको AB की स्लोप पता है, can you find PQ की स्लोप? PQ is the perpendicular to this, that means इसकी स्लोप 5 होगी, because you know if slope of a line is -1/5, slope of a line which is perpendicular it is 5, क्योंकि इनको कैंसिलेशन करके -1 आना चाहिए। इसीलिए अगर किसी लाइन की स्लोप है 1/-5, जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप तो 5 होगी। अब आपको पता है स्लोप ऑफ PQ is 5, right? And point is -3 and 5. Now what is the equation of line through -3 and 5 and having slope 5? वो क्या होगा? y minus y1 is slope times x minus x1. That is y minus y1. y1 is 5. Slope is 5 times x minus x1 is plus 3 हो जाएगा। So this will be the equation of the line. So आप और सिंपलीफाई कर सकते हैं, आपको मिल गया इक्वेशन, राइट। ये तरीके हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन पता होना चाहिए। जब पॉइंट और स्लोप दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, जब दोनों पॉइंट्स दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 मैंने चूज किया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन that cuts off equal intercepts on coordinate axes. Find equation of the line that cuts off equal intercepts on the coordinate axes. यानी ये आपका लाइन, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करे, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना इंटरसेप्ट करती है कट, उतना ही वो यहाँ से यहाँ तक भी कट करती है, यानी दोनों इंटरसेप्ट सेम है। Now you know what is the equation of straight line in intercept form? Intercept form आपको तो पता है, that is x by a plus y by another a is 1, क्योंकि दोनों a है। So this is the equation of the straight line once you know the two intercepts. असल में लाइन की इक्वेशन है x by a plus y by b is equal to 1। यहाँ ये वाला इंटरसेप्ट b है, क्योंकि अब क्वेश्चन कहता है दोनों इंटरसेप्ट सेम है, इसलिए x by a y by a is 1।
नाउ हम लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x by a plus y by a is equal to 1. It passes through 2 and 3. It passes through 2, 3. It is 2 by a plus 3 by a is equal to 1. A LCM आ जाएगा. 2 plus 3 is equal to 1. That is 5 by a is equal to 1. That means a का value 5 होगा. Right? Therefore equation of straight line जो होगी वो होगी x by 5 plus y by 5 is equal to 1, क्योंकि 5 है तो 5 LCM x plus y is equal to 5 is the equation of straight line. देखो कैसे equation of the straight line बन गई. x plus y is equal to 5. ये वो लाइन है जो गुजरती है किस पॉइंट से 2, 3 से और इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस. देखो एक्चुअली मैंने इक्वेशन ये ली. अब इट पासेस थ्रू 2, 3 क्योंकि ये लाइन जो है ये 2, 3 से गुजरती है. 2, 3 से गुजरती है. इसका मतलब है 2, 3 जो है वो इसमें सेट्स में होना चाहिए. x की जगह 2 डाला और y की जगह 3 डाला थी. वहां से a का वैल्यू आ गया. a का वैल्यू 5 आ गया तो वापस डाल दिया इक्वेशन में तो आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में गई. दिस इज अ 12th क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन 13. ये भी सिमिलर है ऑलमोस्ट जो मैंने क्वेश्चन 12 किया. ऑलमोस्ट उस वैसा ही है, थोड़ी सी फर्क है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9. यानी आपका सवाल ऐसे है, ये एक लाइन है, ये गुजरती है एक पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और ये इंटरसेप्ट इसके साथ a बनाता है, इसके साथ b बनाता है और इनका सम है 9. कहते हैं इन दो इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो 9 है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 2. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, जो कि इंटरसेप्ट्स x एक्सिस पे कट करता है a और b, उनका सम है 9. यानी a plus b is 9. Tell me one thing, what is the equation of straight line whose intercepts are a and b? वो होगी x by a plus y by b is equal to 1. यही होगी equation of the line. Now it passes through 2, 2. Now it passes through 2 and 2. इसका मतलब है 2, 2 फिर इसमें सेट्स में होना चाहिए. That means 2 by a, 2 by b is equal to 1. Now यहाँ से a b LCM आ जाएगा. It will be 2b plus 2a is equal to 1. यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं. It will be a plus b is equal to ab. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ये 2 ऐसे ही a plus b is 9 because a plus b is 9. That is ab. Now you are given ab is equal to 18. Now ये तो सिंपल क्वेश्चन है. a plus b is 9 and ab is 18. Now with the help of this equation and this equation you can find the value of a and b. आपको a भी मिलेगा और b भी मिल जाएगा. You can do it yourself. You can do it yourself. आप a plus b भी पता है, a into b भी पता है. तो 8th क्लास का क्वेश्चन है. a plus b भी दिया है और a भी दिया है. यहाँ से आप b निकालिए. b is 9 minus a, वो यहाँ डाल दीजिए. आपको a का वैल्यू मिलेगा, आपको b के वैल्यूज भी मिलेंगे. जब a और b मिलेगा तो यहाँ डाल दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी. ये आप इसके बाद खुद कर सकते हैं. राइट. सो दिस वाज 13th क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन 15 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. छोटा सा सवाल है, समझना है. इसकी जो स्टेटमेंट उसको समझ लीजिए और आसान हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. जैसे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट अ पॉइंट दिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. देखिए ओरिजिन यहाँ कोई पॉइंट है, राइट, और नीचे कोई लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन चाहिए. मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है. लेकिन जब मैं परपेंडिकुलर ऑरिजिन से ड्रॉ करता हूं, वो इस लाइन को मीट करता है एट अ पॉइंट L और उस L के कोऑर्डिनेट्स है -2 and 9. दिस इज माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज वंस आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन दिस लाइन, इट मीट्स द line at the point L, that is -2 and 9. That means in other words, this line passes to the point -2 and 9. Now to find the equation of line, equation of line निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक तो पॉइंट, वो तो आपको मिल गया. अब आपको चाहिए स्लोप. आप देखो स्लोप में कैसे निकालते हो. व्हाट इज स्लोप ऑफ OL? स्लोप ऑफ OL जो होगी, OL देखो आपको ये भी पता है x1 y1 और ये है सपोज या ये x1 y1 है और ये है x2 y2. ठीक.
बताइए व्हाट इज द स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is minus 9/2 will be the slope of OL. Now what is the slope of the line which is perpendicular to it? Slope of line perpendicular to OL is 2/9. वो 2/9 होगी slope of the line, यानी 2/9. Now you know slope of the line and you know point also. So what is the equation of the line? Equation of line through the point minus 2, 9 and having slope 2/9. वो होगा y minus y1. y1 is 9. Slope is 2/9 times x minus x1. x1 is minus 2 to plus 2 हो जाएगा. इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई. यानी आपको ये वाली लाइन मिल गई जिसके बारे में आपको पता क्या था कि जब भी आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे वो उसको मीट कर रहा था एट द पॉइंट -2/9. यानी आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से गुजरती है, लेकिन इसके लिए आपको स्लोप की जरूरत है. आपने पहले OL की स्लोप निकाली. OL की स्लोप है -9/2. अब ये तो इसको परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप 2/9 होगी. नाउ यू नो स्लोप एंड यू नो पॉइंट. पॉइंट तो ये है, स्लोप तो पॉइंट तो -2 and 9 है और स्लोप तो है 2/9. तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y minus y1 is m times x minus x1. m भी पता है ये है और पॉइंट भी पता है x1 y1 ये है. तो ये आपने इसमें डाल के आपको इक्वेशन बनाएंगे. राइट. सो ये तरीके हैं. क्वेश्चन 15 भी आपका हो गया. देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. PAB is the middle point of line segment between the axes. फिर से ऐसा है. देखिए ये x axis है और ये y axis है. This is x axis and y axis. Between the axes यानी this is the line segment. ये है line segment होता है between axes यहाँ से यहाँ तक. यानी अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है सपोज और ये पॉइंट Q है, ये लाइन सेगमेंट है. यानी PQ इज द लाइन सेगमेंट. PQ इज लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट between the axes between x axis and y axis. And PAB is the middle point of the line segment. PAB is the middle point. ये जो पॉइंट है यहाँ इसका P मत नाम रखिए, इसका R नाम रखिए. R और P इसका नाम है AB. ये AB because क्वेश्चन ही कहता है PAB is the point is the middle point of the line segment RQ. ठीक, ये RQ है. ओके. Between that, show that the equation of line. आपको इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है और बताना वो है x/a plus y/b is 2. देखिए मैं क्या काम करूंगा. मैं मानूंगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है और ये डिस्टेंस मैं मानूंगा ये b है. इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 and b. Right? What is the middle point of RQ? RQ का मिडिल पॉइंट होगा कैपिटल A plus 0/2 and 0 plus capital B/2. Because you know if this point and this point is given, you can find the middle point. A plus 0/2, 0 plus B/2. So that is A/2 and then B/2 is the middle point. But what is the middle point? But AB is the middle point. PAB is the middle point. Right? मगर क्वेश्चन के हिसाब से तो ये मिडिल पॉइंट है. इसका मतलब है ये और ये बराबर होना चाहिए. That means A/2 will be equal to small a and B/2 will be equal to small b. That is 2i's A is equal to capital A and B is equal to 2i's B. Right? Now what is the equation of line in intercept form when intercepts are A and B? Intercept form में है x/a plus y/b is equal to 1. Now that is x/a, a is 2a, y/b, b is 2b is equal to 1. That is x/only a, y/b is equal to, ये 2 मैंने बाहर निकाल के वो यहाँ से चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, इट इज इक्वल टू.
देखिए किस तरह से हो गया, x by a y by b, 2 मैंने जो बाहर निकाला वो यहाँ चला गया, that is 2 is the required equation of the straight line, is the required equation. ये जो दिखाना था x by a plus y by b is equal to 2. देखो किस तरह से ये सवाल मैंने सॉल्व किया. मैंने एक लाइन ले ली, r की वो लाइन सेगमेंट है, मैंने माना ये इंटरसेप्ट a है, ये इंटरसेप्ट b है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0b. अब इस लाइन का मिडिल पॉइंट दिया है ये स्मॉल a b, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी हो इसके बराबर है. मैंने क्या काम किया, मैंने पहले इस r क्यू का मिडिल पॉइंट निकाला. r क्यू का मिडिल पॉइंट होता है a plus 0/2, 0 plus b by 2, a plus 0 इसका पहला ऐड करके डिवाइड बाई 2, इसका दूसरा ऐड करके डिवाइड बाई 2, वो a by b और b by 2 आ गया इसका मिडिल पॉइंट. लेकिन इसका मिडिल पॉइंट तो a b है, बट p a b इज द मिडिल पॉइंट. इसका मतलब है फिर ये चीज जो है वो a के बराबर है और ये चीज जो है वो b के बराबर है. वहां से कैपिटल A 2a के बराबर आ गया, कैपिटल B 2b के बराबर. Now you know what is the equation of the line when intercepts are given, capital A and capital B. The equation of the line is x by a plus y by b is 1. But what is capital A? Capital A is 2a. And what is capital B? Capital B is 2b. यहाँ 2a और 2b लगा दिया, 2a और 2b लगा दिया 1. तो 2 मैंने कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया यहाँ से चला गया, तो x by a plus y by b is equal to 2 is the equation of the straight line in that. So this is the end of the exercise almost. एक दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं जो आप खुद करेंगे. अगर आपको नहीं आएंगे आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा.